चलिए, हेलो एवरीवन साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो ईवीएस है, दैट मीन्स इन्वायरमेंटल साइंस का जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 है। आज हम उसके बारे में लर्न करेंगे कि वो क्या है। ओके। और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ें हम आज के चैप्टर में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहली बात ये होती है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज को हमें लाइन करना है। ये चैप्टर नंबर 1 है। ओके। चैप्टर नंबर 1 में हम पहले आज के क्लास में इतना पढ़ेंगे कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब 2 और मोर स्टडीज अबाउट द नेचर्स। ओके। हम नेचर के बारे में देखेंगे कि क्या क्या स्टडी है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का मीनिंग क्या है वो आपको क्लास में बताया जाएगा। ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी, जो इन्वायरमेंट में हम क्या क्या स्टडीज करते हैं वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट डिले के हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है कि द वर्ड इन्वायरमेंट, जो वर्ड इन्वायरमेंट वर्ड है, इज डेराइव्ड, उसको डेराइव्ड किया गया है, यानी कि उत्पन्न किया गया फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो डेराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से। वो क्या है, वो जो फ्रेंच जो वर्ड है वो है इन्वायरन, जिसका मीनिंग होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स चारों। हैंस इसलिए एवरीथिंग यानी सब कुछ, सराउंडिंग अस। ओके। तो एवरीथिंग जो हमारे आसपास है इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। वही क्या कहलाता है, हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो जो वस्तु क्या होती है, एवरीथिंग सराउंडिंग अस, जो भी हमारे चारों ओर है उसे ही हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। नंबर 1 डेफिनेशन। नंबर 2 डेफिनेशन की हम बात करते हैं कि नंबर जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या कह रही है। नंबर 2, एवरी ऑर्गेनिज्म। ओके। एवरी ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाय मटेरियल्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो सराउंडेड है, किससे घिरा हुआ है, मटेरियल्स से, फोर्सेस से, दैट कॉन्स्टिट्यूट इट्स इन्वायरमेंट। वो क्या है, इस इन्वायरमेंट के इनमें कॉन्स्टिट्यूट है। इट इज द इन्वायरमेंट, यह एक इन्वायरमेंट है, फ्रॉम कहाँ पर, वेयर एवरी ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट डेराइव इट्स रिक्वायरमेंट, वो उत्पन्न करता है जो उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो कहलाता है इन्वायरमेंट। चलिए नंबर 3, हम नंबर 3 की बात करते हैं। तो द इन्वायरमेंट क्रिएट्स, जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट्स करते हैं फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जो हमारे लिए अच्छी होती है, फॉर एक्सिस्टेंस, फॉर एक्सिस्टेंस मतलब हमारे अस्तित्व के लिए, एंड डेवलपमेंट के लिए, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए क्या करते हैं, ये फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है कि द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। अगर हम जीवन यापन की बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसके लिए रिक्वायर्स होता है स्टडी सप्लाई ऑफ मटेरियल। मीन्स रेगुलर सप्लाई क्या होते हैं, मटेरियल की, वो जरूरी होती है। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, और हमें क्या करना होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव भी करना होता है। अगर हम रिमूव नहीं करते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है कि रेगुलर सप्लाई तो मटेरियल की हो रही है, बट अगर हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पॉल्यूशन होगा। ओके। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, फैक्टर हमें देखना है कि अगर रेगुलर सप्लाई हो रही है मटेरियल्स की तो उसको हमें क्या करना है, वेस्ट जो प्रोडक्ट है उसका रिमूवल भी करना है। नेक्स्ट वन, द नेचुरल इन्वायरमेंट इनकम्पासेस, यानी इनकम्पासेस का मीनिंग इधर यह होता है होल्ड करना, कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जो आपको दिख रहा है, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म थिंग्स, यानी कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स होता है वो होल्ड करता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों को भी क्या करता है, वो होल्ड करता है। नेक्स्ट वन, सो दिस इन्वायरमेंट इनकम्पासेस, जो इन्वायरमेंट है वो होल्ड करता है, इनकम्पासेस करता है द इंटरएक्शन। इंटरएक्शन मीन्स आपस में जो काम करते हैं, इंटरएक्शन ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज
क्लाइमेट्स, वेदर, नेचुरल सोर्सेज, रिसोर्सेज, जो क्या करते हैं, दैट अफेक्ट, वो प्रभावित करते हैं सर्वाइवल एंड इकोनॉमिक स्टडी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और सर्वाइवल है उसको क्या करते हैं, वो अफेक्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं। चलिए हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। शायद यह पॉइंट आपको इधर नहीं दिख रहा होगा। चलिए जस्ट अ सेकेंड। ओके चलिए अब आपको दिख जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इन्वायरमेंट है वो इनकम्पासिस करता है यानी होल्ड करता है द ओके ऑल ह्यूमन सर्वाइवल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को। नेक्स्ट वन, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है इज मल्टी डिसिप्लिनरी है। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है जिसमें हम इन्वायरमेंट की स्टडीज करते हैं उसी को हम क्या करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं। बिकॉज क्योंकि इट कंप्राइजेस, इट इन्वॉल्व्स, इसमें इन्वॉल्व होता है वेरियस ब्रांचेस, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस इन्वॉल्व की जाती हैं ऑफ स्टडीज, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, ओके, मेडिकल साइंस, लाइफ साइंस, लाइफ के बारे में, एग्रीकल्चर, खेती के बारे में, एंड पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के बारे में। तो इट इज द साइंस, एक साइंस है ऑफ फिजिकल फिनोमिना इन द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज होती है वो डील करती है विथ एवरी इशू, जितने भी कोई भी कितना भी जो भी इशू हो रहा है उसके साथ इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है डील करती है विथ एवरी इशूज दैट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म, जो अफेक्ट करती है एक ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट वन, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। चलिए कम ऑन। नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है, इट इज इन अप्लाइड, यह एक क्या है जो एनवायरमेंट स्टडीज हम पढ़ रहे हैं, इट इज इन अप्लाइड साइंस, जैसे हम अप्लाई करते हैं एंड सीक्स, और वहाँ देखते हैं हम प्रैक्टिकल आंसर, हमें प्रैक्टिकल आंसर मिलते हैं। टू मेक, किसके लिए, टू मेक ह्यूमन सिविलाइजेशन सस्टेनेबल, और किसके लिए, टू मेक ह्यूमन को सिविलाइज को सस्टेनेबल बनाया जाता है ऑन दी अर्थ, क्योंकि वो आज पर सस्टेनेबल रहे, मतलब लंबे समय तक रहे, और फाइनाइट रिसोर्सेज के साथ, कि उनको निश्चित तरीके से जो रिसोर्सेज हैं वो प्राप्त हों। नेक्स्ट वन, द इन्वायरमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, जो इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है यानी कि बना है बाय द इंटरेक्टिंग सिस्टम्स ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चर एलिमेंट्स। इसमें जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट है जिसमें इंटरेक्ट किया गया है तीन सिस्टम को, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चर एलिमेंट्स को, जो इंटरेक्ट करते हैं, सॉरी, जो इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से इन वेरियस वेज, कई तरीके से, वो इंडिविजुअली भी हो सकते हैं एज वेल एज कलेक्टिवली हो सकते हैं, साथ में भी उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब इधर से हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलिए तो वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं उसी की हम बात कर रहे हैं। दीज एलिमेंट्स, जो एलिमेंट हैं, पहला है फिजिकल एलिमेंट्स, दूसरा है बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, तीसरा है कल्चर एलिमेंट्स। तो फिजिकल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, जो फिजिकली हम चीज़ों को देखते हैं वो फिजिकल एलिमेंट्स हैं। इसमें क्या क्या है, स्पेस हो गया, ओके, लैंड फॉर्म्स हो गए, जो ज़मीन अलग अलग तरीके से बनती है, वाटर बॉडीज हो गई, क्लाइमेट हो गया है, सॉइल्स हो गया है, रॉक्स, मिनरल्स।
दे डिटरमाइन, ये जो हैं जितने भी फिजिकल एलिमेंट्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं, ये वेरिएबल करेक्टर है किसके लिए, फॉर ह्यूमन हैबिटेट, ह्यूमन की जो हैबिट होती हैं उसके लिए, और एक अपॉर्चुनिटीज है एज वेल एज लिमिटेशंस भी है। अपॉर्चुनिटीज है और लिमिटेशंस हैं कि हमें इनका लिमिट में यूज करना है, अगर लिमिट में यूज नहीं करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट बायोलॉजिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं। प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए एंड ह्यूमन बीइंग्स, हम जो कॉन्स्टिट्यूट हैं इन द बायोस्फीयर, हम कहाँ बायोस्फीयर में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है कल्चर एलिमेंट्स, तो कल्चर में क्या आता है, इकोनॉमिक आता है, सोशल आता है, पॉलिटिकल एलिमेंट्स आता है, आर एसेंशियली मैन मेड फीचर्स। जो जितने भी कल्चर एलिमेंट्स होते हैं वो मैन मेड फीचर्स होते हैं विच कॉन्स्टिट्यूट इन कल्चर मिलियो, जो कल्चर होता है उसमें क्या होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट रहते हैं। नेक्स्ट, इधर से हम आगे बढ़ेंगे, हम स्कोप की बात करेंगे। ओके, इधर हम स्कोप की बात करेंगे कि स्कोप क्या है। चलिए, तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। ओके, चलिए, कि इन्वायरमेंट जो है उसका स्कोप क्या है और स्कोप के साथ साथ उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्कोप व इम्पोर्टेंस को हम यहाँ लाइन करते हैं और देखते हैं। तो इन्वायरमेंट जो स्टडी जो होती है, इनलाइटस जो इन्वायरमेंट स्टडी है वो हम लोगों को इनलाइटस करती है अबाउट किसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन, हमें कैसे प्रोटेक्शन करना है एंड कंजर्वेशन कैसे करना है ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे कंजर्वेशन करना है यानी सुरक्षित करना है। एट प्रेजेंट अगर वर्तमान की हम बात करें तो आ ग्रेट नंबर ऑफ इन्वायरमेंट इशू हैव ग्रोन इन साइज, अगर हम देखें प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इशू ग्रो हो रहे हैं इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी डे बाई डे। तो इससे क्या हो रहा है, थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर ह्यूमन रह रहे हैं उनके लिए सर्वाइवल के लिए बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो वी लिव इन लैंडस्केप्स, हम रहते हैं इस धरती पर, दैट हैव बीन हैविली मॉडिफाइड, जिसको बहुत हैविली तरीके से मॉडिफाइड किया गया है बाय ह्यूमन बींग्स, हम लोगों के द्वारा, जैसे इन विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीज में। बट इवन दोज ऑफ अस, लेकिन वे हम हु लिव इन द सिटीज, जो हम सिटी में रहते हैं, गेट आवर फूड सप्लाई, वो हमारा ही फूड वहाँ सप्लाई होता है फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस, कहाँ से, गाँव के आसपास से। एंड दीज इन टर्न आर डिपेंडेंट, और वो डिपेंडेंट किस पे होते हैं, और नेचुरल लैंडस्केप, जो नेचुरल भूमि होती है उस पर डिपेंड होते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड्स हो गया, रिवर्स हो गई, सी हॉर्स हो गए, फॉर रिसोर्सेज सच एज जैसे वाटर, एग्रीकल्चर, फ्यूल वुड, फोडर यानी चारा और फिश, इन सब के लिए क्या करते हैं हम, डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं सो या देयरफॉर आवर डेली लाइफ्स, यानी जो हमारी डेली जो लाइफ होती है, आर लिंक्ड, उसको लिंक किया गया है विद आवर सराउंडिंग्स, जो भी सराउंडिंग हमारे पास आसपास है उससे हमारी लाइफ को सराउंडिंग किया गया है एंड इनविटेबली अफेक्ट देम, और वो क्या करते हैं, हम इनविटेबली इनडायरेक्टली हम उसको जो सराउंडिंग है उसको हम क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो वी यूज वाटर, हम क्या करते हैं, वी यूज वाटर टू ड्रिंक, हम पानी पीने के लिए वाटर का यूज करते हैं। फॉर अदर डे टू डे एक्टिविटीज, ओके, डे टू डे जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके लिए हम वाटर का यूज करते हैं। वी ब्रीथ एयर, हम सांस लेते हैं। वी यूज रिसोर्सेस, हम रिसोर्सेस का यूज करते हैं। फ्रॉम फूड से, इच मेड, और वी डिपेंडेंट ऑन द कम्युनिटी, और हम कम्युनिटी पर भी डिपेंड होते हैं, ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स विच फॉर्म वेब ऑफ लाइफ, जो लाइफ वेब का जो वेब एक जाल होता है उसको वो क्या कहते हैं, फॉर्म करते हैं। ऑफ विच वी आर ऑल्सो पार्ट, हम उसके क्या है, पार्ट भी है। नेक्स्ट, तो एवरीथिंग अराउंड अस
फॉर्म्स आवर इन्वायरमेंट। तो एवरीथिंग जो भी है वो फॉर्म करता है आवर इन्वायरमेंट को एंड आवर लिव्स को, हमारे जीवन को, डिपेंडेंट ऑन सस्टेनिंग इट्स वाइटल सिस्टम। और उसको हम डिपेंड, और क्या लाइफ जो हमारी होती है वो डिपेंड करती है सस्टेनिंग इट्स वाइटल रिसोर्सेज, कि हम कंटिन्यू तरीके से अपने लाइफ को बनाए रखें। तो द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ जो डेवलपमेंट होता है एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, वो हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं गुड्स। ओके, जो गुड्स फॉर आवर इंक्रीजिबली कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी, जो कंज्यूमर हैं जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए क्या करते हैं, यूजेस के लिए जो लार्ज अमाउंट में यूज हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे वाटर का, मिनरल्स का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, वुड का। तो इधर से हम दो चीज़ें, हम नई चीज़ें आ गई हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो एक बार ख़त्म हो रही है वो चीज़ें धीरे धीरे फिर दोबारा रिन्यू नहीं की जा सकती हैं। तो नॉन रिन्यूएबल सच है जैसे मिनरल्स हो गए, ऑयल्स हो गए, आर दो विच बी एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर, जिसकी फ्यूचर में कमी होगी। इफ़ वी कंटिन्यू टू एक्सेप्ट दीज, अगर उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दीज विदाउट अ थ्रॉट फॉर सब्सिक्वेंट जनरेशन, जो और जनरेशन आ रही है उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सच है जैसे टिम्बर, वाटर, लकड़ी, वाटर एंड दोज विच कैन बी यूज, जिसे हम यूज करते हैं बट कैन बी रीजनरेटेड बाय द नेचुरल प्रोसेस, हम उसको जनरेट भी कर सकते हैं नेचुरल प्रोसेस से, सच है ग्रोथ के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू। सो हाउ एवर, जैसे भी हो, दीज टू बहुत विल बी डिप्लीटेड, तो दीज टू डिप्लीटेड इफ वी कंटिन्यू, अगर हम इसे कंटिन्यू नहीं करते हैं यूज दैम, देन फास्टर देन नेचुरल कैन रिप्लेस देम। इफ वी कंटिन्यू टू यूज, अगर हम कंटिन्यू करते हैं यूज दैम फास्टर, बहुत जल्दी, तो देन नेचुरल भी रिप्लेस देम, तो जो नेचर है कैन इसको रिप्लेस कर सकता है। तो डिफोरेस्टेशन लीड्स, अगर डिफोरेस्टेशन होता है वो लीड्स करता है फ्लड्स, यानी बाढ़ आती हैं, और इन दी मानसून ड्राई रिवर्स हो जाती हैं, वंस रेंस आर ओवर, और पानी खत्म हो जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद बस थोड़ा ही पॉइंट बचा हुआ है और टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ओके ठीक है। तो अब करना क्या है हमें, वॉट वी शुड इम्प्लीमेंट, वॉट यानी क्या, वी शुड चाहिए, इम्प्लीमेंटेड यानी कि लागू करना, इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, कंटिन्यू जीवन यापन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इट इज ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, इट इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल फॉर मीटिंग ह्यूमंस नीड, जो मिल रहा है ह्यूमन को नीड के अकॉर्डिंग, जबकि एट द सेम टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी, जो सस्टेनिंग होता है वो एक एबिलिटी है ऑफ नेचुरल सिस्टम की, जो प्रोवाइड करती है रिसोर्सेस को एंड इकोसिस्टम सर्विस को, अपॉन विच द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जिस पर डिपेंड होती है। तो द डिजायरेबल एंड रिजल्ट इज सोसाइटी, जो डिजायरेबल रिजल्ट होता है वो क्या है, एक सोसाइटी है, वह लिविंग कंडीशन एंड रिसोर्सेस यूज, जो लिविंग कंडीशन और रिसोर्सेस हैं उनका यूज किया जाता है कंटिन्यू के लिए, टू मीट ह्यूमन नीड्स, उनको मिलती हैं जो ह्यूमन को ज़रूरत होती है वो चीज़ मिलती है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज की स्टेबिलिटी के विदाउट वो चीज़ें उनको क्या होती है, कंटिन्यू प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट वन, द स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट एंड स्टडीज क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है कि डेवलपिंग एंड अवेयरनेस, हमें डेवलप करना है अवेयरनेस को एंड सेंसिटिविटी को टू द इन्वायरमेंट के लिए एंड इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। नंबर टू, हमें मोटिवेट करना है पीपल को, मोटिवेटिंग पीपल को फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कि हमें मोटिवेट करना है पीपल को कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व हों कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। नेक्स्ट, हमें डेवलपिंग करना है स्किल्स को कि जो फाइंड हमें बताए सॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो रही है उसका हमें सॉल्यूशन मिले। नेक्स्ट, imbibe and incube in other necessity for the conservation and natural resources, कोई हमें चीज़ लग रहा है कि वो चीज़ की ज़रूरत है तो हमें वो इसमें इंक्लूड करना है।
कंजर्वेशन करने के लिए और रिसोर्सेज के लिए। नेक्स्ट और लास्ट वन है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नीड फॉर अवेयरनेस, अवेयरनेस की क्या ज़रूरत है। तो इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है उससे क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉवर्टी यानी कि भूखमरी बढ़ रही है, हैव एक्सेसिव प्रेशर, ये सब होने से प्रेशर हो रहा है किस पर, नेचर रिसोर्सेज पर, एंड लेड टू डिग्रेडेशन, इससे क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है ऑफ किसका, इन्वायरमेंट का। सो टू प्रिवेंट द एनवायरनमेंट फ्रॉम फर्दर डिग्रेडेशन, हमें एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करना है, आगे डिग्रेडेशन ना हो। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है एंड इनिशिएटेड किया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवेयरनेस थ्रू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज की। नेक्स्ट, तो एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो कैन नॉट बी प्रिवेंटेड लॉ एलोन, कि जो एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन होता है कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, उसे केवल लॉ अकेला प्रिवेंट नहीं कर सकता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी इक्वली उसमें ज़रूरत है विथ रिगार्ड्स टू द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन ई इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय गिविंग वन ओवरऑल परस्पेक्टिव ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस किया जाता है। तो इट सेंसिटाइज द सोसाइटी अबाउट द इन्वायरमेंट इशू, ये सेंसिटाइज करता है कि सोसाइटी में कि अबाउट द इन्वायरमेंटल इशू, इन्वायरमेंट में क्या इशू है, क्या चैलेंजेस हैं, जो इंटरेस्टिंग है इंडिविजुअली जो डेवलप करते हैं स्किल्स को एंड एक्सपर्टाइज, और देयर बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, इसमें होता क्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, डिक्लाइनिंग फिशरीज होती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, इलीगल ट्रेड ऑफ एंडेजरेट स्पीसीज होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर सप्लाईज होता है, इंट्रोडक्शन होता है एलाइन स्पीसीज, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, स्टॉर्म वाटर सीवेज डिस्पोजल पोज अ सीरियस थ्रेट टू द इकोसिस्टम इन फॉरेस्ट, रूरल, अर्बन, मराइन इकोसिस्टम। Both formal and informal education on environment will give the interested individual the knowledge, values, skills, tools needed to face the environment challenges and local and global level। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। आज का जो टॉपिक है इधर कवर होता है, बाकी हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।